हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा था हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है कि बागवानी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो हॉर्टस, दूसरा कल्चर। हॉर्टस का मतलब क्या होता है, बगीचे, और कल्चर का मतलब होता है खेती। ठीक है। द नेक्स्ट पढ़ते हैं फसलों के प्रकार, टाइप ऑफ क्रॉप्स। फसलों के प्रकार क्या है, बोए जाने के मौसम के आधार पर, किसी आधार पर, मौसम के आधार पर फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है, रबी की फसल, खरीफ की फसल। रबी की फसल क्या होती है, इन फसलों को नवंबर माह में बोया जाता है और अप्रैल महीने में काटा जाता है। हम कह सकते हैं कि जो इस फसल का टाइम होता है क्या होता है, नवंबर से लेकर के और अप्रैल तक, यानी कि नवंबर में बुआई और अप्रैल में कटाई। इन पौधों में क्या कौन कौन से आते हैं, गेहूं आदि अनाज व अधिकांश फलीदार पौधे सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से हो गए, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ये किस में आते हैं, आपके रबी की फसल में। ठीक है। देन नेक्स्ट होता है अपना कौन सा, खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें क्या होती है, इन फसलों की जुलाई महीने में बोया जाता है और अक्टूबर महीने में काटा जाता है। तो कह सकते हैं कि जुलाई और अक्टूबर, यानी कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक इस महीने का क्या, इस फसल का क्या होता है, समय होता है, काल होता है। इन पौधों में क्या आते हैं, धान, मक्का जैसे अनाज सम्मिलित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, धान या मक्का जैसे अनाज सम्मिलित होते हैं। दोनों हो गई रबी खरीफ। रबी को नवंबर में बोते हैं और अप्रैल में काट लेते हैं। खरीफ को जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर में काट लेते हैं। अब आता है अपना कृषि उत्पादन की वृद्धि के चरण। फसलों की खेती के लिए किसानों द्वारा समय समय पर कई कदम उठाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि खेती की पूरी प्रक्रिया माली द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया जैसी ही है। आप भी वही प्रक्रिया अपनाते हैं जब आप अपने घरों में सजावटी पौधे लगाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कृषि पद्धति या खेती की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अब देखो फसल की जो कौन कौन से स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है अपना मिट्टी तैयार करना। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। तो मिट्टी को तैयारी सबसे पहला कदम है, जो कि मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता करता है तथा पौधों की वृद्धि में सहायक बनाने के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ एवं वायु मिश्रित बनाता है। इसमें गोबर की खाद मिलाई जाती है। मिट्टी को मिलाने, ढीला करने व सबतर बनाने के लिए कृषि यंत्रों जैसे फावड़ा, हल व अन्य कृषि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, फावड़े का, हल का या अन्य कृषि उपकरण जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। देन इसके अंदर देखो क्या आता है अपना जुताई। जुताई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी को ढीला कर व उसकी स्थिति को बदला जाता है, जिससे उसमें बेहतर रूप से पानी व हवा का प्रवाह हो सके। यह कार्य हल की सहायता से किया जाता है, जिसे जानवरों या ट्रैक्टर द्वारा खींचा जाता है। हर लकड़ी या लोहे का हल जो होता है वो लकड़ी का या फिर लोहे का बना हुआ होता है। यदि मिट्टी बहुत सूखी है तो जुताई से पहले उसमें पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ होता है। इस टाइप का होता है, लकड़ी का भी हो सकता है, लोहे का भी बना हुआ हो सकता है। हल देखो इस टाइप का होता है, ये डायग्राम के अंदर दिखा रखा है कि हल लकड़ी या लोहे से बना उपकरण है। यह एक मजबूत त्रिकोणीय लोहे की पट्टी का बना होता है, जिसे फलक या काल कहते हैं। हल का मुख्य हिस्सा लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल का हत्था कहा जाता है। हत्थे के छोर पर एक मुठ लगी होती है, दूसरे छोर पर दंड या बीम होता है, जिसे बैल की गर्दन पर रखा जाता है। ये भाग जो होता है ना, ये बैल की गर्दन पर रखा जाता है और इससे फसल जो मिट्टी है वो उसको उल्टा पलटा जाता है। देन नेक्स्ट आता है अपना कुदाल। यह एक सरल उपकरण है जिससे खरपतवार को हटाने के लिए मिट्टी जोतने में प्रयोग करते हैं। इसमें लकड़ी या लोहे की एक लंबी छड़ लगी होती है। लोहे की मजबूत चौड़ी और मुड़ी हुई एक प्लेट इसके एक छोर पर जुड़ी होती है, जो ब्लेड की तरह काम करती है। ठीक है। उसके बाद आता है कल्टीवेटर। तो ये तो परंपरागत है अपने, कौन कौन से, जुताई करना, इसमें हल के द्वारा करना, कुदाल के द्वारा करना, ये परंपरागत अपने साधन है। अब कल्टीवेटर होता है, आजकल जुताई कल्टीवेटर द्वारा की जाती है, जिसे ट्रैक्टर से खींचा जाता है। इससे श्रम और समय की बचत होती है। ये कौन सा है, आधुनिक है। और ये कुदाल और हल जो है अपने परंपरागत है। आगे देखो समतल करना। मिट्टी को समतल कैसे करेंगे। जुताई के बाद खेत असमान हो जाता है, समतल मिट्टी को असमतल हो जाता है। ठीक है, तो असमान हो जाता है तो समतल मिट्टी को एक समान बनाता है और मिट्टी के कटाव की संभावना कम कर देता है। समतल लकड़ी या लोहे की तलक्षक से किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है अपना क्या, बुआई। मिट्टी को तैयार कर दिया। मिट्टी तैयार करने के बाद कौन सा स्टेप करते हैं, बुआई। मिट्टी को तैयारी के बाद अगला कदम बुआई होता है। मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। बुआई से पूर्व अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी किस्म के बीजों से साफ व स्वच्छ व अच्छी फसलें पैदा होती हैं। बुआई से पहले हम क्या करते हैं, बीज उपचार। बीजों का उपचार यानी कि बीजों पर सूक्ष्म जीव आसानी से हमला कर सकते हैं। वे फसल जो रोगग्रस्त बीजों द्वारा उगती हैं अस्वस्थ होती हैं। कैसी होती हैं, अस्वस्थ। इसलिए इन बीजों के उपचार के लिए किसान उन्हें सिरोसन या
एग्रोसन जैसी रासायनिक पदार्थों में डालकर रखते हैं। ये रसायन सूक्ष्म जीवों को बीजों पर हमला करने व उनके नुकसान पहुंचाने से बचाते हैं। इस प्रकार के रसायनों को कवकनाशी कहते हैं। बीजों के उपचार के पश्चात उन्हें बोया जा सकता है। बुआई की विधि देखो क्या होती है कि प्रसारण, पहले क्या करते हैं उसका प्रसारण। जब बीजों को खेतों में हाथों द्वारा बखेरा जाता है तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रसारण। यानी कि बीजों को हाथों के द्वारा खेतों में डालने की प्रक्रिया को प्रसारण कहते हैं। इस विधि का प्रयोग भारत के अधिकांश भागों में पारंपरिक रूप से किया जाता है कि अधिकतर भागों में क्या होता है, हाथों से बीज डाले जाते हैं। उसके बाद आता है अपना बीज ड्रिल या बुआई, यानी कि बीज ड्रिल में कीपाकार संरचना में 5-6 की निकासी पाइप बाहर की ओर लगे होते हैं। कीप की सहायता से नियमित अंतराल पर बीज की बुआई होती है। बुआई करने वाली ड्रिल को पशु द्वारा या ट्रैक्टर द्वारा खींचा जाता है। ठीक है। उसके बाद अपना क्या आता है, प्रतिरोपण। प्रतिरोपण क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें नर्सरी से पौध को उखाड़ करके तैयार खेत में रोपित करते हैं, प्रतिरोपण कहलाती है। तैयार खेत में पौधों को एक से दूसरे से निश्चित दूरी पर लगाया जाता है। पौधों का प्रतिरोपण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। इसके द्वारा हम स्वच्छ और अच्छी पौधे चुनते हैं जिससे एक बेहतर फसल तैयार हो सके। इसके अलावा जब हम पौधों का प्रतिरोपण करते हैं तो उनकी जड़ें जो होती है मिट्टी में अधिक गहराई तक जाने में और अधिक पोषक तत्व प्राप्त करने में सक्षम होती है। जब नवोद्भिद को अच्छा खाना मिलता है तो वे, नवोद्भिद का मतलब होता है नए उगने वाले पादप, अच्छा खाना मिलता है तो वे स्वच्छ पौधे के रूप में बढ़ते हुए बेहतर उपज देते हैं। ठीक है।